हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 12th क्लास का सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 4 पे आ गए हैं। ठीक है, देखो द स्टिग्मा सर्व एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। जो हमारी स्टिग्मा है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पोलन ग्रेन्स, जहाँ पे पोलन ग्रेन्स आके और जिस पर आता है उसको बोलते हैं स्टिग्मा। तो उसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन्स का जिस स्टाइल, देखो ये स्टिग्मा है, इस पे कोई पोलन ग्रेन्स आएगा, ये स्टिग्मा है, इस पे कोई पोलन ग्रेन्स आएगा, इस पे इस प्लेटफॉर्म, इसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, स्टिग्मा पे जहाँ पे पोलन ग्रेन्स आके गिरता है। ठीक है, द स्टाइल इज द इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। जो स्टाइल है वो इलोंगेटेड मतलब लंबा, ये देखो दिख गया, इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट है बीनीथ द स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे। ये हमारा स्टाइल है, ये हमारा स्टिग्मा है। ओवेरी द बेसल बर्ड पार्ट ऑफ द पिस्टल इज द ओवेरी, मतलब जो बेसल टाइप में देखो ये नीचे दिख रही है, ये हमारी क्या है, ओवेरी, बेस नीचे की साइड। ठीक है, अब देखो इनसाइड द ओवेरी, ओवेरी के अंदर क्या होता है, इनसाइड द ओवेरी इज द ओवेरियन कैविटी। ओवेरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है जिसको लोक्यूल बोला जाता है। ठीक है, प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। और जो हमारा प्लेसेंटा है वो किसके अंदर मिलता है, देखो ओवेरी के अंदर क्या होता है, ओवेरियन कैविटी, और ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या होता है, हमारा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। ठीक है, अब देखो ये हमारी स्टिग्मा हो गई। ये सिनकार्पस ओवेरी, मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था कि सिनकार्पस ओवेरी फ्यूज पिस्टिल को बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिनकार्पस ओवेरी हो गई, एपोकार्पस फ्री पिस्टिल। ठीक है, तो वो सारे पीछे का पार्ट है थर्ड, उसको देख लेना। ठीक है, ये देखो ये हमारा हिलम, ये हमारी फ्यूनिकल, ये हमारा माइक्रोपाइल, ये आउटर इंटेगुमेंट, ये हमारा एम्ब्रियोसैक, इसको हम न्यूशिलस। ठीक है, ये हमारा चैलेजल पोल है। ठीक है, ये हमारा एटिपिकल एनाट्रोपस ओवल का वो है डायग्राम, एंड एटिपिकल एनाट्रोपस ओवल का डायग्राम क्या है, ये हिलम, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल, आउटर इनर इंटेगुमेंट, न्यूशिलस, ये हमारा एम्ब्रियोसैक। ठीक है, देखो द नंबर ऑफ ओवल इन एन ओवेरी में बी 1। अगर ओवल का नंबर ओवेरी के अंदर 1 है, ओवल का ओवेरी के अंदर नंबर 1 है, तो उसके एग्जाम्पल क्या है, हमारे वीट मतलब गेहूँ, पैडी, मैंगो, ये हमारे एग्जाम्पल है ओवल ओवेरी में 1 हो। द नंबर ऑफ ओवल इन एन ओवेरी मैनी, ओवल मतलब सीड होते हैं, ओवेरी के अंदर 1 से ज़्यादा सीड हो तो उसके एग्जाम्पल हमारे वो कोई पपाया, तुमने देखा होगा पपाया के अंदर कितने सारे बीज होते हैं, वाटरमेलन के अंदर भी कितने सारे वो ब्लैक कलर के वो सारे बीज होते हैं वो। ठीक है, ऑर्किड्स में भी यही होता है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल याद रखो। आगे देखो द मेगास्पोरेंजिया ओवल। द ओवल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर, जो ओवल है वो एक स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड होता है प्लेसेंटा के। प्लेसेंटा के एक स्मॉल ओवल स्ट्रक्चर है वो अटैच्ड होता है, उसको बोलते हैं स्टाल कॉल फ्यूनिकल, और उस स्टाल को क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। ये क्वेश्चन पूछते हैं नीट में भी, कई बार पूछ रखा है कि जो प्लेसेंटा से एक स्टाल जो उसके अटैच्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, द बॉडी ऑफ द ओवल फ्यूज विद फ्यूनिकल, और ओवल की जो बॉडी है वो फ्यूनिकल की, देखो फ्यूनिकल और ओवल जहाँ दोनों फ्यूज होते हैं उसको हम बोलते हैं हिलम। ठीक है, प्लेसेंटा के जो अटैच्ड होती है उसको बोलते हैं फ्यूनिकल, और ओवल फ्यूज होता है फ्यूनिकल। ओवल है फ्यूनिकल के साथ अटैच होता है या फ्यूज होता है, उसको बोलते हैं हाइलम। ठीक है, और द हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओवल एंड फ्यूनिकल, और हाइलम एक वो जंक्शन है जो ओवल को और फ्यूनिकल को दोनों को जोड़ता है। ठीक है, तो वो द हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओवल एंड फ्यूनिकल, ओवल और फ्यूनिकल के बीच में जो जंक्शन है इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है उसको हम बोलते हैं हाइलम। ठीक है, ईच ओवल हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव इन्वेलप कॉल्ड इंटेगुमेंट, और जो ओवल में जो 1 or 2 प्रोटेक्टिव इन्वेलप कॉल्ड इंटेगुमेंट बोलते हैं। इंटेगुमेंट इनसर्कल द न्यूसिलस, ये देखो न्यूसिलस, इंटेगुमेंट इनसर्कल द न्यूसिलस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल। जो टिप पर जो ये पॉइंट होता है उसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं, जहाँ पे इंटेगुमेंट न्यूसिलस के एक्सेप्ट, न्यूसिलस को छोड़कर उसके अलावा एक टिप पर होते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, ये देखो माइक्रोपाइल टिप पर। ठीक है, अब आगे देखो
और इसमें स्मॉल ओपनिंग होती है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, अगला देखो, अपोजिट टू द माइक्रोपाइल, ये हमारा माइक्रोपाइल है, इससे अपोजिट ये हमारा चैलेंजल पोल है, ये माइक्रोपाइल पोल, ये हमारा चैलेंजल पोल। तो ये कह रहा है अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड इज द चैलेंजा रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ द ओवल। ओवल का जो बेसल पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करता है चैलेंजल पोल। ठीक है, और हमारा जो ऊपर का इंटेगुमेंट का टिप पे होता है उसको हमको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, हमारा दिख रहा है ना सब अच्छे से, देखो ये हमारा चैलेंजल एंड, ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड, ये हमारी एंटीपोडल। एंटीपोडल ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछते हैं कि एंटीपोडल में कितनी सेल होती है, 3 सेल होता है एंटीपोडल। ये रहा, ये रहा, ये हमारा चैलेंजल एंड है। ठीक है, ये हमारा पोलर न्यूक्लियाई है, ये सेंट्रल सेल है एग, इसमें एग सेल कितने हैं 1, और ये हमारे 2 सिनर्जिड है, ये हमारी एक एग सेल है ऊपर। ठीक है, अब ये हमारे फिलीफॉर्म अपरेटस हैं प्रेजेंट इन सिनर्जिड। सिनर्जिड के अंदर ये फिलीफॉर्म में दिख रही है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट इन सिनर्जिड। ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है। ठीक है, अब देखो, इनक्लोज्ड विद द इंटेगुमेंट इज ए मास ऑफ सेल कॉल्ड द न्यूक्लियस। इनक्लोज्ड विद द इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट के अंदर जो इनक्लोज होती है वो उस मास को, उस जगह को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो, सेल ऑफ द न्यूक्लियस, सेल ऑफ द न्यूक्लियस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेट में। जो न्यूक्लियस में जो सेल है वो अबंडेंट रिजर्व, उसमें बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल अबंडेंट मात्रा में पाया जाता है और वो लोकेटेड रहते हैं न्यूक्लियस के पास, और उसको ये उसके पास हम वो बीच में देखा था हमने, वो क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। देखो हम आपको एम्ब्रियो सैक दिखाते हैं, एक सेकंड देखो, ये देखो, ये रहा, दिख गया, ये हमारा एम्ब्रियो सैक, इसमें अबंडेंट रिजर्व फूड रिजर्व मटेरियल लोकेटेड रहता है। ठीक है, अब देखो, मटेरियल लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखो, 3 सेल आर ग्रुप टुगेदर, अगर 3 सेल है वो एक साथ हैं टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर एंड के अंदर अगर ये तीनों सेल एक साथ हैं उनको बोलते हैं कंस्टिट्यूट एग एपरेटस। इस सारी तीनों सेलों को मिलाकर इनका नाम क्या बोलेंगे, एग एपरेटस। और जो हमारा एग एपरेटस है वो क्या कंसिस्ट करता है, एग एपरेटस के अंदर क्या क्या होता है, 2 तो हमारे सिनर्जिड सेल है और एक हमारा क्या है, एग सेल है। 2 सिनर्जिड है, देखो 2 हमारे क्या है सिनर्जिड और एक हमारी क्या है, एग सेल है। ये इसको बोलते हैं पूरे को एग एपरेटस। एग एपरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड एंड 1 एग सेल। ठीक है, द सिनर्जिड हैज स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। कह रहा है कि जो सिनर्जिड है उसमें एक स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है माइक्रोपाइलर एंड पर, उसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हो ना, ये रहा, ये है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। The egg apparatus in turn consists of 2 synergid, 3 cells are at the chalazial end और 3 सेल होती है चैलेंजल एंड पर और 3 ही होती है माइक्रोपाइलर एंड पर। ठीक है, तो ये हमारी जो 3 सेल है चैलेंजल एंड पर उनको बोलते हैं एंटीपोडल एंड। उनको क्या बोलते हैं भाई, एंटीपोडल एंड्स बोलते हैं, जो हमारी चैलेंजल पॉइंट पर होती हैं। अब देखो, पोलिनेशन, अब हम पोलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे भाई, कैसे पोलिनेशन होता है फ्लावर के अंदर, वो सब। तो देखो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, जो हमारे पोलन ग्रेन्स है उनका ट्रांसफर होना, एंथर सेट फ्रॉम द एंथर, जब एंथर बस्ट होता है तो उससे निकलते हैं पोलन ग्रेन्स हमारे, और जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा पे आते हैं, स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल। देखो, जब वो पोलन ग्रेन्स हमारे स्टिग्मा पे आते हैं, देखो दिख रहा है, जब वो पोलन ग्रेन्स हमारी, जब हमारा एंथर जब बस्ट होता है उसके अंदर से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, वो हमारे स्टिग्मा पे आते हैं, तब ऑफ ए पिस्टिल टर्म पोलिनेशन। उसी टर्म को हम क्या बोलते हैं भाई, पोलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, इफ काइंड ऑफ पोलिनेशन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। अब 3 टाइप के पोलिनेशन होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो देखो, ऑटोगैमी, देखो 3 टाइप के पोलिनेशन होते हैं, ऑटोगैमी, जिटोनगैमी, जेनोगैमी। ऑटोगैमी, जिटोनगैमी, जेनोगैमी। ठीक है, देखो ऑटोगैमी के बारे में ये बाकी जो बच गया हम काइंड ऑफ पोलिनेशन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तीनों नाम याद रखो, ऑटोगैमी, जिटोनगैमी, जेनोगैमी। और जेनोगैमी को हम दूसरा नाम से होते हैं क्रॉस पोलिनेशन, और ऑटोगैमी होती है सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, बाय।